प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा। तो मैं सिंपली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए यूजर्स अभी क्रिप्टो में आए हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब उनको पैसा एक्सचेंज में मिलता नहीं है। रीज़न क्या है कि आपके बैंक अकाउंट से तो पैसा कट गया, आपने चाहे यूपीआई के थ्रू ऐड किया हो या फिर आपने नेफ्ट किया हो, आरटीजीएस, आईएमपीएस, आपके बैंक से सक्सेसफुल हो गया, 10 मिनट 20 मिनट 2 दिन 3 दिन हो गया, पैसा मिला नहीं। रीज़न क्या है? चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे वो वजीरेक्स हो, चाहे वो CoinDCX हो, चाहे वो कॉइन स्विच हो, जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करते हो इंडियन, सब में सेम प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इसका समाधान क्या है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जो एक्सचेंज है उनको सिंपली प्रॉब्लम आ रही है? तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। 2018 में आरबीआई का एक सर्कुलर आया था, एक नेम समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई जो भी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, ठीक है, जो भी, उनको सबको 3 महीने का टाइम दिया जाए और एक बैंकिंग बैन उन लोगों ने लगा दिया। ठीक है, आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को देखो बैन नहीं कर सकता, सिंपली वो एक लॉ ला सकते हैं। जो भी सरकार होगी वो डिसाइड करेगी कि हमको क्या करना है। तो आरबीआई ने सिंपली अपना काम किया, बैंकिंग बैन लगा दिया और बोला कि भाई 3 महीने का टाइम दो, जिसको पैसा निकालना है वो लगा लेगा। उसके बाद भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो आप उनका अकाउंट क्लोज कर दो। उसके बाद में क्या हुआ कि जितने भी जो एक्सचेंज थे वो सब मिल गए कि यार एसएसएल ही होने देंगे। सारे एक्सचेंज मिले और एक पटिशन फाइल की। पटिशन फाइल ऐसा समझिए कि मेरे और किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, हम दोनों लड़ मरे, ठीक है, तो हम दोनों को न्याय पाने के लिए हम क्या करेंगे? केस करेंगे ऑफकोर्स। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत है, तो इन्होंने क्या किया कि आरबीआई के खिलाफ केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जो एक्सचेंज थे वो सिंपली जो केस है वो जीत जाते हैं। यार बहुत बड़ी बात होती है, मतलब आरबीआई को कोर्ट में हराना एक अलग ही बात होती है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने जो बैंकिंग बैन था, ध्यान से समझना, बैंकिंग बैन था, क्रिप्टो बैन नहीं था, बैंकिंग बैन था, उसको हटा दिया। उसको हटाने के बाद में जो आरबीआई था उन्होंने अपना सर्कुलर भी जारी किया। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, सर्कुलर तो आ गया लेकिन बैंकों तक वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो अच्छे से पहुंची नहीं। ठीक है, बैंक अपडेट ही नहीं होते हैं इंडिया में, पता नहीं क्यों उनको टाइम लग जाता है चीज़ों को अपग्रेड करने में। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को तो नोटिस तक मिल गए थे। अब रिसेंटली क्या हो रहा है? अब रिसेंटली ये हो रहा है कि जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं एक्सचेंज को। जब बैंक सर्विसेज ही नहीं देंगे एक्सचेंज को तो सिंपली बैंक से पैसा कटेगा कैसे? एक बात बताओ। थर्ड पार्टी बीच में होती है जिसको पेमेंट गेटवे बोलते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है मैं समझाता हूँ। हमारे सिंपली बैंक में पैसा है, ठीक है, हम बैंक से पैसा कैसे भेजेंगे? ठीक है, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट, एक तो कि आप अकाउंट नंबर दे दे भेजेंगे, लेकिन एक हमको अकाउंट नंबर मिलता है, एक डमी अकाउंट नंबर होता है, आप ऐसे समझिए, जिसके बीच में एक मॉडरेटर होता है जिसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे, जो कि इंडिया में ज़्यादातर रेजर पे हो गया, कैश फ्री हो गया, पेटीएम भी देता है, मोबीक्विक भी देता है और भी बहुत सारे हैं, पेयू भी है। सो आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं। सो जो बैंक्स है उन्होंने सिंपली जो पेमेंट गेटवे उनको बोला कि भाई देखो, सिंपल भाषा में समझ जाओ, अगर तुम जो एक्सचेंज है ऐसा एसेट में जो क्रिप्टो करेंसी में सिंपली डील करते हैं उनको आप सर्विसेज नहीं दोगे, अगर आप दोगे तो हम आपको भी सर्विसेज नहीं देंगे। सो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई, टीवी पे आने लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगी सारी चीज़ें, तो यहाँ पे जो एनपीसीआई है, मतलब हिंदी में समझाऊँ मैं आपको, जो हम लोग यूपीआई आईडी यूज करते हैं, सो वो कहते हैं कि भाई देखो, हम क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजेक्शन है उस पर बैन नहीं लगाएंगे क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो बैंकिंग बैन था वो हटा दिया है। लेकिन बैंक से ये कह दिया एक चीज़ में कि आप देखो अपने हिसाब से, आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको करो अपने हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेटमेंट भी था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो सिंपली जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं रोकेंगे यूपीआई के। लेकिन यूपीआई के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा कौन? बैंक ही तो करेगा। जब बैंक से पैसा ही नहीं कटेगा तो इस स्टेटमेंट का कोई ज़्यादा मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली में। अब समाधान क्या है, समाधान के ऊपर बात करेंगे। सो आपको शायद बैकएंड से लेके अब तक का जो सिनेरियो है वो समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। अब समाधान की बात करेंगे कि एक्चुअली में समाधान है क्या और आपको कैसे समाधान करना है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे जो वजीरेक्स है उस पर। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ वजीरेक्स का समाधान। अगर वजीरेक्स यूज करते हो तो वजीरेक्स आप यूज़ करते हो और सिंपली इंस्टेंट डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन आप यूज़ करते हो, जैसे मैं यहाँ इसको ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल दिखा रहा है और यहाँ पे बेनिफिक्सरी नेम में मेरा नाम आ रहा है। अगर आप पेटीएम में इनका पैसा भेजते हो तो आप अपना बेनिफिक्सरी में नेम जो आपका नाम आता है ना, उसकी जगह आप वजीरेक्स लिख देना, कोई इशू नहीं है। बाकी आप इनका जो डिटेल्स है
वो ऐड करके अपनी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पैसा भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मान के चलते हैं आपने पैसे भेज दिए और आपको पैसे नहीं मिले, उस कंडीशन में क्या करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वजीरेक्स का भी दे दूंगा, कॉइन DCX का भी दे दूंगा और कॉइन स्विच का भी दे दूंगा, ठीक है। आपने पैसा भेज दिया, आपको पैसा नहीं मिला, या हो सकता है कि गलती से बाय मिस्टेक आपने क्या किया कि जो नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, उससे भेजने के बजाय आपने जो अमेज़ोन पे है या फिर पेटीएम है, मतलब लाई के UPI से भेज दिया या गूगल पे या फ़ोन पे से भेज दिया। उसका भी सेम समाधान है, ठीक है, सबका सेम समाधान है। क्या करना है, सबसे पहले बताऊंगा वजीरेक्स का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको क्लिक करना है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप जैसे ही फॉलो करेंगे ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ ऊपर कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि जो पेटीएम का पेमेंट बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, सिंपली उसमें नेटवर्क इशू है, मतलब बैंकिंग पार्टनर की तरफ से इश्यूज हैं। तो जो INR डिपॉजिट है सिंपली उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपका पैसा है वो सेफ है। चलो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है। प्रॉब्लम क्या है, आपकी डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल सेलेक्ट करेंगे। आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वही यहाँ डालेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको आपकी जो क्यूरी है यानी कि जो प्रॉब्लम है वो सेलेक्ट करनी है। क्या है, आपने विड्रॉल किया या डिपॉजिट, तो डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद में अगेन आपको आपका इशू सेलेक्ट करना है। आपको कितना टाइम हो गया, 72 घंटे से ज़्यादा हो गए, या फिर आप जैसे कुछ लोगों का क्या है कि इनवैलिड या जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वही नहीं दिखती है पैसे भेजने के लिए। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो बैंक का रेफरेंस नंबर है वो डालना है। देखो रेफरेंस नंबर क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाता हूँ। आप जब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आप देखोगे वहाँ पे लिखा होता है कि सेंड बाय इसको, उसके बाद लिखा होता है रेफरेंस नंबर, ठीक है। मैं आपको एडिटिंग जब करूँगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है। आप अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे यहाँ पे आप सब्जेक्ट, आपको क्या हुआ है, INR रिसीव नहीं हुआ है, तो आप लिखेंगे INR नोट रिसीव या डिपॉजिट नोट रिसीव, जैसा आपको अच्छा लगे। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डिटेल में लिख देंगे कि मेरा इतना INR था, मैंने इतना डिपॉजिट किया था और मेरा ये ट्रांजेक्शन नंबर है, मेरा इतना अमाउंट है, इतना डेट को मैंने भेजा था, वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। और यहाँ पे अपना जो फोटो है, जो पैसा भेजा आपने सक्सेसफुली, वो यहाँ अटैच कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक टिकट क्रिएट करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको रिप्लाई नहीं मिला, 1-2 दिन हो गए तो आप परेशान हो जाए। देखो सबसे पहले तो आपको परेशान नहीं होना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको मल्टीपल टिकट क्रिएट नहीं करने। अगर आप एक से ज़्यादा टिकट क्रिएट करोगे तो आपका समाधान नहीं होगा, बहुत टाइम हिच जाएगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम, मानो कि एक टिकट आपने क्रिएट कर दिया फिर अगेन कर दिया, तो वहाँ कोई ये सा नहीं है कि एक ही बंदा आपकी टिकट देखने के लिए बैठा, अलग अलग लोग फिर आपकी टिकट पे काम करेंगे, फिर उनका भी टाइम बर्बाद होता है और आपका भी टाइम बर्बाद होता है। तो कोशिश करो कि एक ही टिकट ही क्रिएट करो और जो आप टिकट क्रिएट करते हो उसी पे आप चैट करो, सिंपल है। सेम यहाँ पे जो कॉइन DCX है, सर कॉइन DCX में देखो पैसा ऐड हो रहा है, मैंने खुद किया है तो यहाँ पे अभी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। सो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को फॉलो करेंगे, ऐसा सिंपली पेज आएगा, सबमिट ए रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा जो एक्सचेंज है वो यूज़ कर रहे हो, कॉइन DCX यूज़ कर रहे हो कि कॉइन DCX गो। आपको कौन से एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मानो कॉइन DCX कर लेता हूँ, ठीक है, कॉइन DCX गो को छोड़ देता हूँ। रजिस्टर ईमेल आईडी डालेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना जो क्यूरी है, अपना जो प्रॉब्लम है वो डालेंगे। जो भी सेलेक्ट करना है आप करेंगे। जैसे अभी मैं वीडियो में बता रहा हूँ INR डिपॉजिट और विड्रॉल, तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल वाला यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इशू क्या है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल में INR डिपॉजिट वाला है कि विड्रॉल वाला है, डिपॉजिट वाला है। उसके बाद में डिपॉजिट में भी आपको क्या प्रॉब्लम है, देखो आपने डिपॉजिट कर दिया लेकिन आपका मनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आपके अकाउंट में। आपने डिपॉजिट तो कर दिया, पैसा भी कट गया बट रिजेक्ट हो गया। सिंपली आपने INR तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन आपका INR जो रेफरेंस नंबर है वो इनकरेक्ट बता रहा है। देखो कॉइन DCX में क्या है, जब आप पैसा भेज देते हो जैसे इनके बैंक अकाउंट में और आप बिना यहाँ पर रिक्वेस्ट किए भेजते हो तो कई बार इनकरेक्ट अमाउंट आपको देखने के लिए मिल जाता है या फिर अनेबल टू डिपॉजिट INR है। आप अपनी प्रॉब्लम के अनुसार यहाँ पे सिंपली जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं रिजेक्ट वाला कर लेता हूँ,
उसके बाद में आपने कौन से मेथड से यानी कि कौन से प्रोसेस से आपने पैसा भेजा है, आपने आईएमपीएस किया, नेफ्ट किया, आरटीजीएस किया, क्या किया है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने पेमेंट कब किया था, तो आपको यहाँ तारीख डालनी होगी। ओके, यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया, तो आप यहाँ में कैलेंडर में सिंपली जो डेट है उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कितना किया था अमाउंट वो लिख देंगे, जितना आपका अमाउंट है वो पे कर देंगे। उसके बाद रेफरेंस नंबर सेम जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने जो नेट बैंकिंग है उसमें देखिए आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। अगर आपने मोबीक्विक से किया था तो भी आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है। सब्जेक्ट में सेम आपने आईएनआर डिपॉजिट वाला सेलेक्ट किया इशू, तो यहाँ पे आईएनआर डिपॉजिट नोट रिसीव ऐसा या फिर रिफ्लेक्ट आप लिख देंगे। यहाँ थोड़ा मेंशन करेंगे जैसे कि वजीरेक्स में आपने मेंशन किया था। उसके बाद में यहाँ टिक मार्क कर देंगे और यहाँ से फाइल अटैच करके सबमिट कर देंगे। ये प्रोसेस हो गया कॉइन डीसीएक्स का, ठीक है। सेम रहेगा कॉइन डीसीएक्स गो एप्लीकेशन का। अब बात करते हैं कॉइन स्विच की। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करेंगे, न्यू सपोर्ट टिकट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हो गया ये प्रोसेस। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अनुसार आपको आपका रजिस्टर ईमेल आईडी डालना है। इशू आपको आपका सेलेक्ट करना है कि इशू क्या है आपका। तो यहाँ पे आपको देखना है आपका यहाँ पे आईएनआर डिपॉजिट है ही नहीं, इनका पता नहीं किस हिसाब से इन लोगों ने टिकट बना रखा है। ओके, तो यहाँ पे अदर पे आप सेलेक्ट कर लेना। अदर पे सेलेक्ट करने के बाद आप अपना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना कि भाई मैंने इतना पैसा ऐड किया था, मेरा रेफरेंस नंबर है, मेरा डेट है, मेरा अमाउंट है। यहाँ से फाइल अटैच करना और ये जो कैप्चा है उसको फिल करना और सबमिट कर देना। आप जितने भी टिकट क्रिएट कर रहे हो जिस भी एक्सचेंज में, सिर्फ एक टिकट क्रिएट करना और ईमेल के माध्यम से उनसे बात करना। और जो सबसे बढ़िया बेस्ट वे है, आप इनको टैग करो इनके ट्विटर हैंडल पे। एंड वीडियो को एंड करते हुए आपको एक बेसिक टिप दे देता हूँ। आप चाहे वजीरेक्स यूज करें, चाहे कॉइन डीसीएक्स यूज करें, या कॉइन डीसीएक्स गो यूज करें, या कॉइन स्विच यूज करें, आपको दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप टिकट क्रिएट करें। दूसरी बात, आप हर एक एक्सचेंज को, जिस एक्सचेंज को आप यूज कर रहे हैं उसके सीईओ को प्लस जो उनकी टीम है यानी उनकी सपोर्ट टीम है, उनका जो ट्विटर हैंडल है वो जरूर फॉलो करें, और टेलीग्राम। मतलब इन जो 3 चीज़ें हैं इनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि टाइम टू टाइम जो अनाउंसमेंट है वो आपको मिल जाएगी और आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई होगी। मैंने बहुत बेसिक से लेके आपको सारी चीज़ें बताई हैं। वीडियो मुझे नहीं पता कितना बड़ा हो गया, लेकिन इस वीडियो को बनाने में बस मेरा यही है कि यार आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।